से कुछ वर्ष पूर्व जब मैं एक अस्पताल में जाया करता था तो वहाँ पर कंटिन्यूसली एक गाना चलता था। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, कोई गलती से मिस्टेक। समझ रहे बात को? जब छोटा सा बच्चा होता है, जब सोता नहीं है तो माँ उसको लोरी गा के सुना देती है। वही वाली लोरी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कुछ भी बेचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसे कि कोई भी विज्ञापन आप देख लो, उसमें एक जिंगल होती है, बलसारा का नया नया प्रॉमिस टू पाउडर। ये बहुत पुराने जमाने का है बट आज भी कुछ लोगों को याद होगा। ऐसे बहुत सारे जिंगल होते हैं, बस 2 मिनट मैगी, है ना, इस तरीके के। तो होता क्या है कि जो इंसान का जो दिमाग है, जो हमारी बुद्धि है, उसको जब कोई भी चीज़ आप गाने के साथ उसके अंदर डालोगे और एक उसका जिंगल बना दोगे, उसकी मतलब आप लोरी बना दोगे और उसको छोटा सा रखोगे और उसी चीज़ को बार बार रिपीट करोगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में घुस जाएगी, अंतरात्मा में घुस जाएगी, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ घर बना लेगी। समझ रहे बात को? इसीलिए 5 बार लाउड स्पीकर पे पूरे भारतवर्ष में क्या किया जाता है सबको पता है, बोलूंगा नहीं। तो उसकी वजह से जो है आपकी आस्था अपने भगवानों में कम हो जाती है। ठीक, तो एनीवे, तो इस गाने का जो इतनी शक्ति हमें देना दाता है, इसका विश्लेषण करते हैं। क्योंकि मुझे आज ही किसी अध्यापक ने बताया कि दिल्ली के स्कूलों में और भारत के अलग अलग स्कूलों में जो हिंदी भाषी प्रदेश है हमारे, वहाँ पर इस गाने को सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया है। तो भाई हमारे स्कूल के टाइम पर तो ऐसा नहीं था, और हमारा तो जो स्कूल था वो श्री अरविंद का स्कूल था, आश्रम का एक हिस्सा था। ठीक है, तो हमको तो इस तरीके की पागलपंतियों वाली चीज़ें सिखाई नहीं गई। तो और हुआ क्या कि अभी कुछ दिन पहले मैं सरिस्का के जंगलों में गया था अपने परिवार के साथ। तो परिवार के कुछ सदस्य थे, मतलब हम तो गांव में पले बड़े हैं, तो जो अरावलीज के जो जंगल है उसमें सुबह जाते ही थे। ठीक है, और खुले में जब जाते थे तो वहाँ पर दातन भी करते थे सुबह सुबह। वहाँ बेर वगैरह कुछ लगे होते थे, जड़ी बूटियाँ होती थी सुबह सुबह, जैसे नीम और दूसरी चीज़ें खाते थे, जिससे सैर भी हो जाती थी। वहाँ पर व्यायाम भी कर लेते थे हम। और वहाँ पर सुबह सुबह जो क्या कहते हैं आजकल, जैसे कई लोग नीम की गोली खाते हैं, हल्दी की गोली खाते हैं, अपने आप को डिटॉक्स कर लेंगे, तो वो सब भी हो जाता था। अच्छी हवा भी मिल जाती थी, लंग्स भी बढ़िया हो जाते थे। तो हमें तो कभी उन जंगलों में डर नहीं लगा। तो जब मैं सरिस्का के जंगल गया तो मुझे देख के इन अपने परिवारजनों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और दुख भी हो रहा था कि ये इतने डरपोक कैसे बन गए, क्यों ये इतने फियरफुल हैं, व्हाई आर दे सो फियरफुल। मैं वीडियो को हिंदी में ही रखूंगा क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो हिंदी भाषी लोग हैं। हिंदी भी क्या मतलब, आजकल तो हिंदी सभी अरबी और फारसी के शब्द आ गए उर्दू बॉलीवुड की वजह से, तो मैं वही वाली भाषा का प्रयोग करूंगा, लेकिन लोगों को शुद्ध हिंदी समझ में नहीं आती है। तो इस गाने का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, दाता गाने में क्या आता है? दाता। भाई दाता कौन? कीड़ा दाता भाई। वेदों में ब्रह्म कहते हैं हम, तत्व मसीह, तू ही ब्रह्म है, ईश्वर तुझ में है, बाहर नहीं बैठा जो कि कोई आके आपको शक्ति देगा या आपकी शक्ति छीन लेगा। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बस। ठीक है, तो ये पागलों वाला गाना ना हमारे बच्चों से गवाना बंद करो। और अगर बच्चे को जबरदस्ती गाना पड़ रहा है स्कूल में, क्योंकि वो सस्ता स्कूल है, फीस ज्यादा नहीं लगती, 2 टाइम का खाना मिलता है, तो बच्चा जब घर वापस आए तो उसको ज्ञान जरूर दो कि बेटा गा लिया कर, बढ़िया गाना बेकार है, इस गाने का पालन मत करियो। ठीक है, तो आगे सुनो। इस गाने का जो थीम है, मैं कमजोर हूँ, तू ताकत देता है, मतलब मैं गलत हूँ, मैं बेवकूफ हूँ और तू ही मतलब सबसे ज्यादा मेरे को सहारा देगा, तू ही बचा लेगा। मैं डरता रहूंगा, मैं भीगी बिल्ली हूँ। ठीक है, मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा, चाहे मुझे कोई काटे, चाहे मुझे कोई मारे, तू नहीं करना जो करना है। भाई हमारी गीता में श्री कृष्ण क्या करते हैं? कर्म करो भाई, कर्म करो। उन्होंने अर्जुन को भी यही बोला ना, कर्म करना पड़ेगा आपको। तो ये क्या है? ये एक मासूम हिंदू बच्चे को डर, अपराध बोध और प्रावलंबन सिखाना का एक तरीका है। उसे सिखाना कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता जब तक कोई दाता बाहर से आकर उसकी सहायता ना करे, मदद ना करे। अब सोचिए भाई, एक कॉमन सेंस है ना, इतनी बुद्धि तो हर बंदे में है। क्या सूरज किसी दाता से शक्ति मांगता है? क्या पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के लिए प्रार्थना करती फिरती है? क्या गंगा जल कहता है कि हे दाता मुझे पवित्र कर? नहीं ना, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं बस। सुबह सूरज उगता है, शाम को ढलता है, प्रकाश देता है, पेड़ पौधों को शक्ति देता है, हमको शक्ति देता है, विटामिन डी देता है, फलाना ढिंगाना सब कुछ देता है। वही काम सूरज भी करता है, चांद भी करता है, पृथ्वी भी करती है, पानी, नदियां अपना काम करती है, सब अपना अपना कर्म करते हैं। आपको कर्म करना पड़ेगा। ये झोली उठा के भीख मांगना, मन्नत मांगना, जन्नत मांगना, ये सब दुष्प्रचार है, अज्ञान है जो आपके दिमाग में गानों से डाला जा रहा है, कंटिन्यूसली डाला जा रहा है, निरंतर पागल कर रहे हैं आपको। हम कहते हैं भगवान तू मुझे इतनी शक्ति और इतनी बुद्धि और विवेक दे, इतनी चेतना शक्ति दे, मैं खुद अच्छे कर्म करूं क्योंकि तूने मुझे संपूर्ण बनाया है। समझे बात को? आगे उसको भी समझाऊंगा कि हम संपूर्ण क्यों हैं और कैसे हैं और कहाँ हमको सिखाया गया है। प्रकृति में सब कुछ अपने स्वरूप से, अपने धर्म से चलता है। वेद कहते हैं आत्मन विद्धि, खुद से जानो, मतलब खुद से चीज की खोजा पट्टी करो, जानकारी लो, प्रश्न पूछो। मगर इनके में है अब्राहमिक जो कट्टरपंथ है, इनमें तो आप प्रश्न पूछ नहीं सकते, सरतन से जुदा कर देंगे भाई, पूछोगे तो कुछ। नयाम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये आत्मा कायरों को नहीं मिलती। ठीक है,
नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, ये आत्मा कारों को नहीं मिलती। तो फिर यह गाना हमें क्यों कायर, कमजोर और डरे हुए बच्चों में बदल रहा है? क्या हम रोज रोज ये गाकर अपने बच्चों के भीतर मैं कुछ नहीं हूं का बीज बो रहा है? सोचो, ये गाना शुद्ध अब्राहमिक मानसिकता से लिखा गया है, जहां ऊपर कोई ईश्वर सातवें आसमान पे बैठा है जी, जन्नत के अंदर, हेवन के अंदर गॉड बैठा है, और तुम सिर्फ एक गिल्टी पापी, एक दुष्कर्मी, कमजोर, बुद्धिहीन, विवेकहीन प्राणी हो। तुम सिन से पैदा हुए हो। सिन क्या? जो आपके माँ बाप ने संभोग किया, उसको सिन कहता है बाइबल। अब वक्त है जागने का। अपने बच्चों को डर और दया नहीं, शक्ति, साहस और आत्मा की पहचान सिखाओ। अगली बार जब कोई कहे इतनी शक्ति हमें देना दाता, तो जवाब दो, शक्ति तो मेरे अंदर है, मैं पूर्ण हूं। और ये कहां सिखाया? ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, मैं ब्रह्म हूं, मैं अणु नहीं, अखंड हूं। समझे? ओम शांति शांति शांति। तो फिर से ऊपर इसको पढ़ते हैं। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब कि तुम पूर्ण हो, तुम्हारा जन्म पूर्णता से हुआ है, तुम्हें कोई कमी नहीं है, तुम्हें किसी स्वर्ग, किसी जन्नत, किसी हेवन, उद्धार की आवश्यकता नहीं है भाई। तुम यहीं स्वर्ग बनाओ, इस पृथ्वी पर स्वर्ग बनाओ, विकास की तरफ चलते रहो, पत्थरबाजियां मत करो, है धर्मांतरण मत करने में लगे रहो लोगों का, कि जब तक धर्मांतरित नहीं होगे हमारा सैल्वेशन नहीं होगा, शब्बे रात जब तक नहीं आएगी, कब्र में से उठ के हम जन्नत नसीब होगी। ये सब जो पागलों वाली चीजें हैं, अज्ञान की चीजें हैं, जो आपस में लोगों की लड़ाइयां कराती हैं, किसी को शांति से नहीं रहने देती। इनको, ऐसे अज्ञान को दिमाग से निकाल दो। ठीक है? खुद भी विकासवादी रहो, खुद भी शांति प्रिय रहो, खुद भी शांति में जियो, और औरों को भी जीने दो, औरों को भी विकास करने दो, क्योंकि सबके भले में भाई अपना भला है। ठीक है? चाहे किसी का कोई भी धर्म हो, उसको धर्मांतरित करने की जरूरत नहीं है। तभी आपको हेवन जन्नत नहीं मिलेगी धर्मांतरण कराने। हाँ, पैसे जरूर मिल जाएंगे, लाख लाख रुपया मिल जाएगा धर्मांतरण कराने के लिए लोगों का, और मगर ऐसा पैसा काम नहीं आता, ये गंदा पैसा होता है, इसको भी याद रख लेना। ऐसे पैसे से लोग शराब ही पीते हैं, ड्रग्स ही पीते हैं। पंजाब में देख लो क्या हो रहा है, धर्मांतरण स्पीड में चल रहा है, सॉलिड वाला, दिल्ली में भी बहुत चल रहा है। मगर लोग जो ऐसे पैसे, ऐसा गंदा पैसा कमा रहे हैं, कहाँ जा रहा है वो पैसा? शराब में ही जा रहा है ना, वैश्यवृत्ति में ही जा रहा है ना, बीमारियों में ही जा रहा है ना, अस्पतालों में खर्च हो रहा है पैसा, है। और आगे बच्चे भी आपके नशेड़ी बन रहे हैं, बीमार बन रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। तो आपको अपने मन को डिटॉक्स करो, झूठे अपराध बोध, गुलामी की सोच और मीडिया की गंदगी से मुक्त रहो। ये जो फिल्में, टीवी सीरियल, एक गंद जो कंटिन्यूसली म्यूजिक के साथ साथ छमिया डांस करा के आपके दिमाग में डाल रहे हैं, साथ में आपको शराब पिला रहे हैं, आपकी बुद्धि कमजोर कर रहे हैं, इससे बचो। इस जाल से बाहर आओ, इस पिंजरे से बाहर आओ, आजाद बनो। हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी का नारा बेवकूफ जो लगा रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि आजादी, असली आजादी ये है भाई, ये है असली आजादी। बंदूक लेके, पत्थर लेके आतंकवाद करने से आजादी नहीं मिलती, वो पागलपन है, वो सरफिरापन है। मतलब खुद भी मरते काटते रहो, औरों को भी मरते काटते रहो, फालतू भण में। मतलब इतनी कॉमन सेंस नहीं है तुम्हारे में। पढ़ाई लिखाई कर भी तुम बेवकूफी रहते हो, कोटे मिल जाते हैं फिर भी तुम बेवकूफी रहते हो, सरकारी स्कीमें मिलती हैं फ्री फंड की, फिर भी तुम बेवकूफी रहते हो। क्यों यार, क्यों? आराम से जियो ना यार, औरों को भी जीने दो, जियो और जीने दो, दैट्स इट, सिंपल। और विक्टिम कार्ड प्ले करते रहेंगे, विक्टिम। तो आगे चलते चलो। तुम कोई पापी नहीं हो, तुम ईश्वर के साक्षात अंश हो, और ये जान लो कि जिंदगी कोई सजा नहीं है, ये एक ब्रह्मांडीय उपहार है, और तुम उस उपहार के जीवित प्रमाण हो।